नंबर 1 रिक्वायरमेंट है। अगर आप बॉलीवुड में हो या कोई गेम बना रहे हो तो इसके लिए तो भैया ने जो पसंद किया उनके 80 से 90 हज़ार रुपये के बजट में अगर पीसी आपको चाहिए तो वीडियो आपको बहुत बेनिफिट देगी। सबसे पहला पीसी मिलने मेरा और सब अच्छा। खोल के एक साथ बड़ा मजा आया खोलने में। अच्छा, एक सच्ची बात बताना, जिस सिस्टम के जो कंपोनेंट आपको पसंद करने में कितना टाइम लगा था कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए चाहिए, कितना वक्त? मुझे एटलीस्ट 2 महीने लगे थे। 2 महीने लगे थे, मैंने खूब सर्च करी, रिसर्च करी और उसके बाद मैंने फाइनल किया। बहुत बढ़िया। आनंद कंप्यूटर से सिस्टम बनवाना था मेरे को। मैंने यूट्यूब पर देखा था, इनके काफी प्राइस वगैरह अच्छे रहते हैं और स्पेक्स भी अच्छी मिल जाती है। सिस्टम बनवाना, सिस्टम मेरा रेंडर निकालने का काम होता है, तो उसके लिए काफी पावरफुल सीपीयू चाहिए और मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड सब चाहिए होता है। मैंने भैया का नंबर लिया था, व्हाट्सएप पर बात हुई थी और उनका आप शॉप आ जाइए और बात कर लेंगे पीसी बिल। चलिए चेक कर लेते हैं। बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये आपका उसी रेंज में आ रहा है जिस रेंज में आ रहा है। हेलो भैया। हेलो भैया। भैया बहुत बढ़िया। जी भैया बताइए। भैया आपसे व्हाट्सएप पर बात हुई थी कि मुझे अपना पीसी बनवाना था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे बात हुई थी। आपको कौन सा वाला बनवाना था? राइजन 9। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया, याद आ गया याद आ गया। ठीक है, आपसे बात हो गई थी व्हाट्सएप पे, आप वही हो और आप वो ग्राफिक्स कार्ड लेके चले गए थे। आप ग्राफिक्स कार्ड लेके थे 4060, अब आपको बिल्ड करवाना सारा। ठीक है, तो अब आपने लगभग महीने भर में ये पसंद कर लिया कि आपको सिस्टम में क्या क्या चाहिए, फाइनल हो गया आपका। ठीक है, तो आप मुझको बताते जाओ आपने क्या क्या सोचा, डिजायर कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या है? सीपीयू हमारा है 7900X। ठीक है, आप AMD में जा रहे हैं 7900X, हाँ। Ryzen 9 है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। और मदरबोर्ड में गीगाबाइट गेमिंग X। मदरबोर्ड में गीगाबाइट X670 सीरीज में आता है, वो वाला आप कह रहे हो ना? हाँ। बहुत बढ़िया चॉइस है आपकी। नेक्स्ट रैम पे आ जाते हैं। रैम आप 32 GB लगवा दीजिए, CL30 और 600 मेगाहर्ट्ज। बहुत बढ़िया। तो आपको 16 का एक पैक बुक पूरा सेट चाहिए, 16 की 2 आती है। बिल्कुल। 16 GB इंटू 2 DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज में CL30 वाली। बहुत बढ़िया चॉइस है आपकी भैया। अब नेक्स्ट SSD पे आ जाते हैं। SSD की चॉइस क्या रखी है आपने? 1 TB सफिशिएंट रहेगी। 1 TB सही है, ठीक है। 1 TB में आपको Gen 4 देता हूँ, क्रूसियल की, बहुत बढ़िया चल रही है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड आप ऑलरेडी ले चुके हो क्योंकि आप एक शॉर्ट आई थी, तो ग्राफिक्स कार्ड में 4060 लिया हुआ है, 4060 Ti लिया हुआ है जोटेक का। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका कैबिनेट। अभी पसंद करा देता हूँ मैं आपको, एक आध कैबिनेट दिखा दूंगा। आपको व्हाइट पैटर्न में बनाना है, ब्लैक में लेके जाना है? ब्लैक में सही रहेगा, मैं ब्लैक प्रेफरेंस रहेगी। एक SMPS बता दो क्या पसंद करा है इसके लिए? 750 वॉट्स की। 750 वॉट 80+ ब्रॉन्ज अभी दिखा देंगे। तो बोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, SSD। अब बचा आपको इसको ठंडा रखने के लिए कूलिंग, लिक्विड कूलिंग चाहिए हुई है आपको, तो कोई आने पसंद कर रखी है वो बता दो। और लिक्विड कूलिंग आप कोई भी बता दीजिए जो अच्छा रहे, 2 पंखे वाला कोई भी AI हो जो कि मेरा CPU ठंडा रखे, क्योंकि CPU में मेरा काम है रेंडर निकालने का। अच्छा, तो थोड़ा ये बता दो जैसे कि आप कितने घंटे लगातार काम करोगे? 12 से 14 घंटे आराम से मिनिमम करोगे। तो आप किस पर्पस से ले रहे हो, मतलब क्या करोगे इस कंप्यूटर में? बेसिकली गेमिंग करोगे या रेंडरिंग? मेनली मेरा रेंडरिंग होगा। अच्छा, एनिमेशन का काम होगा। अच्छा, और थोड़ा बहुत गेमिंग भी होगा। ठीक है। तो मेन आपका काम है 12-13 घंटे चलाओगे। और आप ये बता दो जो रूम, जैसे आप रूम में चलाओगे वहाँ AC वैसे है? AC है। तो आपको 2 फैन वाला लिक्विड कूलिंग बता देता हूँ। 2 फैन लिक्विड कूलिंग, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम आपका होगा। देखो 7900 पड़ेगा आपको 35,500 का। मदरबोर्ड आप चाह रहे हो 670 सीरीज में, ये पड़ेगी आपको 23,600 रुपये की। रैम में आपको बहुत अच्छा ब्रांड एक इंट्रोड्यूस करूंगा क्योंकि आजकल काफ़ी ब्रांड्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे पे ना एक एसर की गेमिंग सीरीज आती है प्रीडेटर करके, तो उसकी बहुत ही मतलब प्रीमियम रेंज की रैम बनाती है। पूरा मेटल का पूरा एक अटैचमेंट होता है, तो कूलिंग वगैरह होती है। सेम आपको चाहिए 6000 मेगाहर्ट्ज की सेम CL30 में 16 की 2 रैम है, वो देता हूँ मैं आपको। ये पड़ेगी आपको 5500 इंटू 2, 11,000 रुपये की। 1 TB NVMe SSD देता हूँ मैं आपको Gen 4 5500 रुपये का। इसका 5 साल की वारंटी होती है। और कैबिनेट में आपको पसंद करा दूंगा 3000 से लेके 5000 की रेंज में कुछ मॉडल्स आपको दिखा दूंगा। SMPS में आपको थर्मल टेक की लगा लेता हूँ। थर्मल टेक एक ब्रांड है बहुत अच्छा, जैसे आप कहते हो कूलर मास्टर करके एक मॉडल आते हैं, कूलर मास्टर बहुत अच्छा माना जाता है, कोरसैर माना जाता है, तो थर्मल टेक उसी कैटेगरी का इंटरनेशनल ब्रांड होता है। तो मैं आपको उसका एक दिखा देता हूँ, आपको एक बार में अच्छा लगेगा। तो थर्मल टेक का 750 वाट का जो SMPS है वो है 5400। और आपका 2 फैन वाला लिक्विड कूलिंग भी आपको थर्मल टेक के लगा लेता हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी ऐसी चीज़ों की जरूरत होती है जहाँ पे आपको लोड ज़्यादा देना होता है, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन में चलाना होता है, थर्मल टेक वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो 2 फैन वाला लिक्विड कूलिंग इसका 5800 रुपये का लगभग आएगा। ग्राफिक्स कार्ड आप ले चुके हैं, तो कैबिनेट अभी हम पसंद कर लेंगे, तो अभी हम 3000 जोड़ के चलते हैं, जो पसंद आएगी उसका प्लस कर लेंगे। तो ये चीज़ अगर हम देखते हैं तो 35,500, 23,600,
35,500, 23,600 और 5500, 5500 और 5,500 और 3,000 रुपये, 5400 और 5800 रुपये। ये लगभग 89,000 के आसपास का आपका हो गया। एक बार आप सारी चीज़ें देख लो कि आपने जैसे देख रखा है, आप ऑनलाइन देखा होगा, चीज़ें आपने पसंद करी, रेट का एक आपको आइडिया तो होगा। तो एक बार आप देख लो, किसी चीज़ में कोई रेट में लेके कुछ है, जैसे रेट में ऊपर नीचे करके, तो मुझको बता देना, वो मैं डिस्काउंट थोड़ा बहुत आपको दूंगा, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन हमारी प्रायोरिटी, तो वो आपको 100% मिलेगी। तो एक बार आप ये देख लो कि रेट ठीक है तो मैं करवा देता हूँ, कुछ है ऊपर नीचे मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। आप बताओ सर। CPU सही है और अपना मदरबोर्ड सही है, रैम सही है, SSD सही है। देखो या तो हाँ बिल्कुल सही है, या तो आप i5 12 जनरेशन में चले जाओ, जिससे भैया थोड़ा देख लीजिए आप, जरा डिस्काउंट वगैरह कुछ हो जाए थोड़ा सा कम हो अच्छा। जाए। तो देखो, मैं वैसे तो रेट आपको अच्छे देने की कोशिश करी है, बाकी मैं आपको इसमें अपने पास पर्सनली 1,000 रुपये तक का एक डिस्काउंट देता हूँ, स्पेशली 1,000 रुपये का ऑफ दे देता हूँ। तो ये सिस्टम जो आपका था वो अब पहुँच गया 88,800 का। ओके, रेट को लेकर बिल्कुल। चलो भाई, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। मैं आपका सिस्टम अभी बिल्ड करा दूँ। आप सिस्टम अभी लेके जाओगे या कैसे, कब उठाना है आपको? अभी उठाना है? मैं अभी बिल करा के सिस्टम अभी उठा लूँ। अभी उठा लूंगा, ठीक है ठीक है। तो मैं आपको कंपोनेंट दिखाता हूँ, जब तक मैं इनको एक डील कर देता हूँ, आप 2 मिनट बैठना। हाँ? देखो, आपको जो i3 की 12 जनरेशन चाहिए, 8,512 15.6 बैकलाइट कीबोर्ड भी होगा और विंडो ऑफिस के साथ होगा। ये आपको पड़ेगा 34,800। इसमें ना ऑफ चल रहा था, लेकिन आप लेट हो गए, 18 तारीख को बंद हो गया, तो अभी ऑफ नहीं है, तो अभी इतने का है। अगर ये आप लेते हो 1 तारीख के बाद, बाई चांस अगर आपका मन है, तो इसमें लगभग आपको 1,500 रुपये और हो जाएगा, तो 33,500 के आसपास घूमता है इसका रेट। वैसे आप देख लो, ठीक है। जब तक मैं आपको बता देता हूँ, आप जो मॉडल देखना चाह रहे हो ना भैया, वो HP डेल का i5 की 12 जनरेशन का लुक दिखा देता हूँ। इसका लुक इस तरह से होता है। डेल का जो पैटर्न होता है वो यहाँ खोलने पे थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ जाता है वेंटिलेशन के लिए। ये खोलेंगे तो ये ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। फुल HD LED, HD कैमरा और सिंपल लाइट वेटेड होता है। तो ये दोबारा से रिपीट कर देते हैं। आपने 8 है ना 16, तो वो एक बार मॉडल जो पसंद करा वो दिखाओ। अच्छा, प्रो चाहिए आपको? 5000 सीरीज में 512 SSD है और ये वाला आपको ऑनलाइन मिलेगा। ये समझ गया, ये क्रिएटर सीरीज है, इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी है। ये लगभग मैं आपको बता दूं 55,000 की रेंज में है, लेकिन अवेलेबिलिटी इसकी ऑनलाइन है, क्योंकि इसका जो माल है सारा उन लोगों ने ऑनलाइन बेच दिया। अभी फ्रीडम सेल चल रही थी ना, तो सारा माल उन्होंने ऑनलाइन बेच दिया, तो ऑनलाइन ही मिलेगा। ये 1 तारीख के बाद हमारे पे आ जाएगा। वैसे 1.5 महीने पहले मेरे दोस्त ने ऐसे ही लिया है। हाँ, नहीं बेचा होगा मैंने, उसके बाद ऑनलाइन आ गया। बता रहा हूँ, लास्ट मंथ का सारा माल उन्होंने ऑनलाइन भेज दिया है। अगर अर्जेंट है तो ऑनलाइन ले लो, अर्जेंट नहीं है तो ये मेरा पेपर रख लो, मुझे 1 तारीख को बस आप बता देना इस नंबर पे। हाँ, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल सही है। अर्जेंट ऑनलाइन, अगर 1 तारीख रुक सकते हो तो मुझे कॉल कर लेना, फिर मैं आपको बेस्ट रेट दे दूंगा। ऑनलाइन से 1200-1300 रुपये कम और 1,000 रुपये गिफ्ट, जैसे पता होगा, दोस्त ने बताया होगा आपको। स्टूडेंट आईडी पर 2000 वो सब कर दूंगा मैं आपको। बस मेन है कि अगर आपको अर्जेंट है तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि रुक जाओ, फिर आप ऑनलाइन ले लो। 1 तारीख को मुझे फ़ोन कर लेना, 1 तारीख को मटेरियल आया। 14 में थोड़े से ना लैपटॉप कम आते हैं। 14 इंच में आपको अगर लेना है तो HP में 60,000 रुपये की रेंज में सीरीज आती है, पवेलियन सीरीज। तो 14 इंच करने के चक्कर में आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हाँ, बैटरी बैकअप 3 से लेके 4.5 घंटे तक, 5 घंटे तक आती है। ये 3000 सीरीज, इसको बोलते हैं 3520। टफ में मेरे को आप ये बता दो, क्या इसमें जो बेनिफिशियल होगा ना, थोड़ा टफ में बता रहे थे कि इसमें थोड़ा और अपग्रेड है। टफ में क्या होता है, देखो बता दो। ये जो सीरीज होती है इसमें अंतर क्या होता है, इसके अंदर जो ये लुक जो होता है, एक तो स्लिम होता है, स्लिम होगा, लाइट वेटेड होगा। इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड होगा ना, उसके अंदर TGP जो पावर होती है वो गेमिंग लैपटॉप की आधी होती है। जैसे टफ में 2050 हुआ एग्जांपल के लिए, RTX 2050, तो ये तो 75 वाट TGP का होगा, मतलब पावर। ये 45 वाट का होगा। इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है, इसके ग्राफिक्स कार्ड से डबल पावरफुल होएगा हर चीज में, 3D में, रेंडरिंग में, गेमिंग में, एडिटिंग में, हर चीज में। इसी वजह से लैपटॉप थोड़े से बल्की और भारी होते हैं, लेकिन होते हैं मशीन की तरह। जैसे कि टफ का 2.5 किलो का जबरदस्त हैवी लैपटॉप होएगा, देख रहे हो। और ये जो सिम सीरीज होती है आसूस वगैरह की, किसी ब्रांड की, वो होती है 1.7 kg की लाइट वेटेड। ये होती है 2.3 kg, यानी 400-500 ग्राम का अंतर होता है, लेकिन इसमें पावर होती है उसके मुकाबले। अब बेसिकली जैसे कि मुझे चाहिए लैपटॉप कोडिंग के पर्पस और DSA या जो भी हमारे आने वाले हैं, पाइथन और CCC जावा, तो इन सब के बेस के लिए चाहिए। मैं गेमिंग खैर इतना नहीं करता। अच्छा, तो मेरे लिए आपके हिसाब से कौन सा देखो मेन है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हो, कैरी करते हो, आप चाहोगे लाइट वेटेड लैपटॉप हो, थोड़ा बैटरी बैकअप अच्छा होता तो वो सीरीज अच्छी है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, इसमें पावर को लेके थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, हल्की सी, कि उसका पावर जो उसका ग्राफिक्स का जो परफॉर्मेंस होता है वो मैक्सिमम नहीं निकलता। अगर इसमें आपको भारी से कोई एतराज नहीं, इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है कि थोड़े से भारी होते हैं, लेकिन भारी होने की वजह क्या है, इसका एनवायरनमेंट बड़ा होता है। इसमें ना ब्लेड हैवी फैन होते हैं, और आप इसे 12-24 घंटे भी चलाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं वो टफ में बताता हूँ। टफ में जो अभी चल रहा है, i5 लोगे, राइजन नहीं लोगे? राइजन। इसमें जो राइजन 7 आया, नया मॉडल बता देता हूँ, टफ का A15 करके बोलते हैं। राइजन 7 की 7000 सीरीज आई है, वो तो 5000 थी, हाँ, ये 7000 आ गई है। 7435HS प्रोसेसर का नाम है,
और इसके अंदर होता है 16 GB रैम, और रैम भी आपकी होती है DDR5, और 512 SSD वो भी होती है आपकी Gen 4। इसके अंदर RTX 2050 होता है, जो उससे डबल पावरफुल है, जो मैंने बताया। वो 45 TGP का होगा, ये 75 TGP का होगा। इसका रेट लगभग 63,500 के आसपास का है। 63,500। हाँ, यानी उससे 7-8 हज़ार रुपये ऊपर होता है। ये देखिएगा एक बार। ये राइजन, ये वो है जिसमें ग्राफिक्स का डेडिकेटेड नहीं है, ये तो मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आप जहाँ तक है राइजन 5 की 7520U 16 GB रैम 512 SSD 15.6, ये है क्या? ये 44 का। 44। हाँ, 44 के आसपास का। इसमें और इसमें अंतर ये है कि इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड होता जैसे अगर हम आगे जाके थोड़ी सी DSA वगैरह उनमें भी काफ़ी मॉडिफिकेशन भी आएंगे, तो उसके लिए वैसे ठीक है। है। हाँ, ग्राफिक्स का डेडिकेट होना आपके लिए फायदेमंद का है, आप आगे आने वाले टाइम के लिए तैयार है। इसलिए आप या तो प्रो में जाओ या टफ में चले जाओ। टफ में जाने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इनकी लाइफ उनके मुकाबले डबल होती है। मतलब वो 3-4 साल आपको संभाल लेगा, लेकिन ये आपको 7-8 साल तक संभाल लेगा। आप इसमें कितना भी लोड दो, लिमिटेशंस नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, ऐसा नहीं, सब होगा। ये फर्क है। तो गेमिंग में जाने का ये थोड़ा बजट बढ़ा लो, थोड़ा वजन का फर्क आएगा, मजा आ जाएगा। अच्छा, बाकी जो भी मॉडल आपको शॉर्ट लिस्टेड हो, पसंद होता है, मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, मैंने जो आपको नंबर दिया। और ग्राफिक्स कार्ड आप बता रहे थे वीवो जो प्रो मैक्स वाला बता रहे हो, और ये जो टफ वाला है, इनमें दोनों में क्या है? पावर का अंतर होता है, TGP बोलते हैं उसको। होंगे दोनों एक एक ही? होंगे दोनों एक ही, लेकिन वो 2 वेरिएंट होते हैं, एक पावरफुल होता है, एक कम पावरफुल होता है। अच्छा, RTX 2050। हाँ, जैसे आप इसकी डिटेल में अंदर जाओगे ना, तो देखोगे तो ये 45 वाट पावर का होता है। तो इनमें आप मेरे को एक बार प्राइस बता दीजिए इस वाले का। उस वाले का देखो, उस वाले में मैं आपको एक तो बताया राइजन 5 की 7000 सीरीज, ये बिल्कुल नया आया है। ये तो 63,500 का। अगर इसमें ऑफर आता है, अभी नहीं है, अभी निकल के चुका है, तो उस समय 60 का था। मैंने बोला टाइम निकल चुका है वो। और अगर दूसरा लेते हो तो फिर i5 की 11 जनरेशन भी ले सकते हो, अगर राइजन नहीं लेना। उसमें 8512 है, लेकिन उसमें RTX का 3050 मिलेगा। RTX 1350। हाँ, ये 59,500 रुपये। तो अगर देखा जाए, अगर ग्राफिकल यूज ज्यादा है तो ये लैपटॉप आपके लिए अच्छा है, लेकिन प्रोसेसर का यूज ज्यादा है तो फिर आपको राइजन वाला अच्छा है। दोनों बीच में 4,000 रुपये का गया। 3050 हो गया, मतलब इससे और 1.5 गुना ज्यादा पावर। ये भी आसूस टफ है। तो टफ में 2 मॉडल बता दिए मैंने। और तो अगर आप 55-56 हज़ार खर्च कर रहे हो तो आप इसको भी देख लेना, क्योंकि ये उसके मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि देखो 2050 उसकी और इसकी पावर डबल है, 3050 से 1.5 गुना ज्यादा है। तो दोनों के बीच में बहुत अंतर होगा, 3.5 गुना का अंतर होगा। 3.5 गुना बहुत हो गया। और इसमें अभी आप बता रहे थे ना, जैसे ये तो हो गया आपका, अब आप डिस्काउंट की बता दो थोड़ा। डिस्काउंट कंपनी तय करती है, कंपनी टाइम फिक्स करती है, इस टाइम से इस टाइम। जैसे अभी पहला जो ऑफर आया था 6 तारीख से 18 तारीख के बीच में आया था, इसे बोल रहा था फ्रीडम सेल के नाम पे, 15 अगस्त चल रहा था, अब वो खत्म हो गया। तो कंपनी डिस्काउंट तय करती है। अभी जो डिस्काउंट नहीं है तो रेट ये है, डिस्काउंट अगर आ जाता है तो ये 61 का हो जाता है, इस पर डिस्काउंट आ जाता है तो 55,500 का हो जाता है। इसमें 4,000 आता है, इसमें 2,500 रुपये आता है। ये एक्सक्लूडिंग होगा ना, स्टूडेंट आईडी को हटाकर ही तो होगा ये। हाँ, अगर उसको स्टूडेंट आईडी जो लगेगी, जो सब होगा, वो सबसे लास्ट में होगा। मेन पहले ये होगा कि आपको पसंद ये करना है कि आपको लेना क्या है, फिर आपको उसका वेट करना है कि डिस्काउंट कब आएगा, फिर आपको आईडी वाईडी लगाना है। उसके बाद आईडी या जो भी ऑनलाइन पेमेंट का जो होता है। तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि और स्टडी करके ये तय करना है कि लैपटॉप आपको कौन सा लेना है। फिर उसके बाद रेट का फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद आपको डिस्काउंट करके देंगे। थैंक यू। देखो, दोनों में अंतर समझ लो। 3 मॉडल आते हैं, डेल की 3 सीरीज आती है, इंस्पिरॉन आती है, वोस्ट्रो आती है, लैटिट्यूड आती है। ठीक है, लैटिट्यूड चली गई वहां पे जहाँ पे कंपनियों ने बल्क बाइंग करके अपने एम्प्लॉइयों को सामान दिया। जैसे कि मैं एक कंपनी है टाटा, या मैं एक कंपनी है कोई बैंक, तो उसमें जो 50-100 लैपटॉप खरीदे जाएंगे, तो कंपनी इंस्पिरॉन और वोस्ट्रो नहीं खरीदी, वो लैटिट्यूड खरीद लेगी। लैटिट्यूड सप्लाई कर दी। लैटिट्यूड का मतलब होता है लैपटॉप गिरे टूटे फूटे सबकी वारंटी होती है। सिंपल लैपटॉप होते हैं, प्योर बिजनेस लैपटॉप बोलते हैं इनको। इसमें कोई फीचर्स अच्छे नहीं होते, लेकिन ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। अंदर जो इसकी मैकेनिज्म और मेकिंग होती है वो शानदार होती है। इससे थोड़े से अलग लेवल पे आते हैं इन दोनों के बीच में बिजनेस सीरीज। बिजनेस सीरीज का मतलब होगा एक बंदा जो अपना अकाउंट का काम कर रहा है, जैसे कुछ नहीं करना, पूरे दिन लेके 12-13 घंटे चलाना है, अकाउंट करना है, मेल वेल करना है, बस ये सारी चीजें। लेकिन अगर स्टूडेंट हो, स्टूडेंट क्या कहेगा, मुझे थोड़ी बहुत मूवी देखनी है, मुझे पिक्चर भी देखनी है, थोड़ी पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मुझे ऑनलाइन क्लास भी लेनी है। इन सारी सुविधाओं के लिए कंपनी ने जो निकाली है वो होती है इंस्पिरॉन सीरीज। तो ये सीरीज अलग अलग है। आप ये मत सोचना कि इसका प्रोसेसर इसके प्रोसेसर में अंतर होगा या इसकी परफॉर्मेंस में अंतर होगा। परफॉर्मेंस में अंतर नहीं होता, सिर्फ फीचर्स का अंतर होता है। तो अगर आप वोस्ट्रो लोगे तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। वोस्ट्रो में 14 इंचेस था, इंस्पिरॉन में नहीं था 15। वो 14 इंच इसलिए बनाया गया ना, बिजनेसमैन जो कमर्शियल यूज बिजनेस सीरीज के लिए 14 इंच लेते हैं। आप एक ये देखो कि 14 इंच और 15 इंच का अगर वजन करते हो तो दोनों के बीच में 200 ग्राम का अंतर होता है। 200 ग्राम का मतलब हो गया, मैं ये 2 चीज, ये 200 ग्राम की हो गई, तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं। लेकिन उससे क्या माइनस पॉइंट होगा, एक तो आपको न्यूमेरिक नहीं मिलेगा, न्यूमेरिक वाले काम आप नहीं कर सकते हो। दूसरा जो रेशियो होता है
16:9 का वो छोटा हो जाएगा। यानी एक एग्जांपल की मैंने कोई वेबसाइट खोली, उसमें कोई पेज देख रहा हूँ, तो मैं ऊपर नीचे तो करूंगा, कोई वेबसाइट बड़ी होती है, लेकिन 14 इंच में दाएं बाएं करके और देखूंगा उसको। लेकिन इसमें क्या होता है, वो पेज पूरा आएगा, बस आपको स्क्रॉलिंग करनी है, ये कहने का मतलब। लेकिन फिर भी 14 इंच चाहिए तो फिर मैं तोड़ देता हूँ। 15 कंप्लीट लैपटॉप माना जाता है। एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा ना हो कि 14 लेने के चक्कर में आपको कि मुझे यार ये न्यूमेरिक की जरूरत है, मुझे कुछ काम करने हैं, फॉर्मूला लगाने हैं, या फिर मैं क्या करूंगा, फिर आप क्या करोगे, मैं कीबोर्ड लूंगा। और जो बता रहा हूँ पेज वाला काम, वो बहुत पैसा वाला काम होता है, कि वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका 90% काम है इंटरनेट पे ही रहेगा। तब ऊपर नीचे दाएं बाएं करते रहते हैं। इंस्पिरॉन 15 मतलब सीरीज कौन सी है? 3520 3520। और जो HP वाला है वो कौन सा है? i5 12th जनरेशन। HP लोगे क्या बेनिफिट है, HP में बेनिफिट ये है कि उसमें आपको सिल्वर कलर मिल जाता है विद बैकलाइट कीबोर्ड, और HP की बॉडी थोड़ी सी डेल के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती है, तो HP लेने बेनिफिट है, क्योंकि रेट में अंतर कोई खास नहीं है, 1000 बैटरी लाइफ किसकी ज्यादा है? बैटरी लाइफ सेम होती है। डेल एक्चुअली एक जमाने बहुत अच्छा कहते थे, डेल बहुत टाइम से चला आ रहा है, नंबर 1 है, लेकिन वो टाइम टू टाइम है, कभी कोई कंपनी ऊपर है, कभी कंपनी। इसमें नहीं है सिल्वर कलर अवेलेबल? इसमें भी सिल्वर आता है, हाँ। ये देखो, ये ना पूरी सिल्वर आता है, इसका कीबोर्ड भी सिल्वर होता है, तो इसमें ग्राफिक्स कार्ड होता है, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। जब मल्टीटास्किंग हैवी वर्क करोगे तो ये स्मूथनेस आएगी, और कीबोर्ड में लाइट होता है। हाँ, अब देखो डेल में थोड़ी सी अंदर वाली चीज बता दूं कि इसमें छोटे छोटे 2 हिंजेज होते हैं, जो दिख रहे हैं कब्जे, और ये लैपटॉप उठता भी है, उठता अच्छी बात है, लेकिन इस वजह से इसमें हर हिंज में ना प्रेशर बढ़ता है, लेकिन इसमें वो टेंशन नहीं है, इसमें पूरा पैनल मूव हो रहा है, तो जिंदगी में ऐसा कुछ होना ही नहीं है। तो इन दोनों में पसंद कर लो, जब तक भैया लौट के आते हैं आपके काम पे, आपको लेट हो गया, सॉरी ये इसके लिए। राइजन में है वैसे? मैं बॉडी दिखा रहा हूँ, वो तो आपको मिलेगा यही। देखो भैया, आपने जो चाहिए था वो मैंने सारा इकट्ठा कर लिया, तो इधर आके सारी चीज समझ लेते हैं। बढ़िया, अब 5 मिनट डिस्कस करना है, 5 मिनट लौट के आता हूँ। ठीक है, तो भैया आए थे हमारे पास डेस्कटॉप के लिए, पहले आए थे 1 महीने पहले, इन्होंने 4060 ग्राफिक्स कार्ड लिया था, ये शॉर्ट चली थी, बहुत अच्छी वीडियो बनी थी इनकी। तो अभी जो इन्होंने डेस्कटॉप पसंद किया है, इसमें बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन पसंद करी है, किसी भी चीज में कंप्रोमाइज नहीं किया है। मेन कुछ लोग क्या करते हैं, बोर्ड में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने X सीरीज लेने के बाद सिस्टम को एकदम परफेक्ट लेवल पे चले गए। तो पहले भैया का इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर देख लेते हैं क्या क्या चीज कितने रुपए में लगाई। तो भैया मेरा नाम यश है, मैं यहाँ गांधीनगर में रहता हूँ। मेरा पर्पस मेनली रेंडरिंग एनिमेशन का है। तो आपको भैया कोर्स कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में, थोड़ा बताओगे, मतलब कहाँ सीख रहे हो, कौन से सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो? मैं कोर्स ले रहा हूँ अरीना एनिमेशन में। अरीना फेमस होता है, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ऐसा है ना, वीडियो जो देख रहे होंगे, अगर वो भी अरीना में या कोई 3D मॉडलिंग कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये डेस्कटॉप उनके लिए भी बहुत अच्छा, तो वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। तो आप भी अगर कोई एनिमेशन का कोर्स कर रहे हो, जैसे भैया करते हैं, 3D रेंडर निकालते हैं, जिसमें कि 3D चीजें बनाई जाती हैं। मूवियों में आजकल 3D का काम है, गेमिंग में हर जगह देखा जाए तो 3D इस समय नंबर 1 रिक्वायरमेंट है। अगर आप बॉलीवुड में हो या कोई गेम बना रहे हो तो इसके लिए, तो भैया ने जो पसंद किया, उनके 80 से 90 हज़ार रुपये के बजट में अगर पीसी आपको चाहिए तो वीडियो आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो इन्होंने जो पसंद किया प्रोसेसर, वो किया राइजन है। राइजन लेने की वजह ये है कि जो इसमें 3D जो वर्क होते हैं एनिमेटेड वाले, वो राइजन में इंटेल के मुकाबले थोड़े से बेटर होते हैं। तो इन्होंने राइजन 9 की 7000 सीरीज पसंद करी है, 7900X। तो ये देख सकते हो, ये प्रोसेसर बहुत शानदार होता है, इसके अंदर 12 कोर होती हैं, और ये इसकी जो मैक्सिमम बूस्ट होती है वो 4.7 गीगाहर्ट्ज़ तक ये जाता है। तो ये पसंद किया, ये हमने इनको दिया 25,500 रुपये का। मदरबोर्ड जो पसंद किया ना, गीगाबाइट का पसंद किया X670 गेमिंग AX का मतलब है ये वाईफाई ब्लूटूथ के साथ होता है, और दूसरा ये सबसे पावरफुल होता है। इसमें X सीरीज होने की वजह से इनका जो राइजन प्रोसेसर है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा, और कितने भी लेवल पे, मतलब कितने भी घंटे आप चलाते हो लॉन्ग ड्यूरेशन में, तो अभी मदरबोर्ड में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वजह ये होती है, एक तो ये X सीरीज होगी, दूसरा इसके अलावा इसमें हीट सिंक देते हैं, हर जगह हीट सिंक दिया हुआ है, SSD के ऊपर भी दिया हुआ है, एक्स्ट्रा NVMe लगाया उस पर ऊपर दिया है, जितने भी कैपेसिटर हैं, जो भी हीट होने वाली चीजें, सबके ऊपर हैवी हीट सिंक दे रखा है, जो कि इस चीज के लिए बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में चलाते हैं तो सिस्टम में कोई किसी भी चीज में अंतर नहीं आएगा। तो ये बोर्ड लगाया हमने इनको 23 से 600 रुपये का। एक इन्हें पसंद किया है रैम इनको मेन जो रिक्वायरमेंट थी वो कह रहे थे कि लेटेंसी होनी चाहिए 30, तो ये CL30 इस चीज का इंडिकेशन है कि ये 30 है, इसकी लेटेंसी बाकी रैम के मुकाबले कम है 10%, तो जो परफॉर्मेंस आता है बहुत अच्छा होता है। दूसरा इन्होंने लिया 6000 मेगाहर्ट्ज में 16 जी की 2 स्टिक। जो मैं आपको ब्रांड बता रहा था वो है आपका प्रीडेटर, आपने सुना होगा, XPG, कोर्सायर, गेमिंग, G स्किल वगैरह। तो ये एक प्रीमियम रेंज आई है, इसमें मेटल अभी खोल के देखेंगे, बहुत शानदार मेटल, इसका हीट सिंक है, बड़ा हैवी, और जो प्रीडेटर ये
आप देख सकते हो, आपने देखा होगा आसूस एसर की गेमिंग सीरीज आती है प्रीडेटर हेलियोस न्यू 16 करके, लाख रुपए की रेंज में स्टार्ट होते हैं। तो ये वही चीज को बताता है कि ये सबसे जानदार है। और रैम अब SSD लगाई है ना 1 TB की NVMe जनरेशन 4, ये होती है 5000 MBPS की स्पीड होती है और 5 साल की वारंटी होती है। इसके अलावा इनकी हार्ड डिस्क और है वो खुद लगाया, और ग्राफिक्स कार्ड इन्होंने जो बताया था खरीद लिया था उसको 4060 Ti के साथ ये पूरा सिस्टम बना रहे हैं। तो वैसे सिस्टम जो आज बन रहा है वो इनका लगभग 88,000 के आसपास का पड़ रहा है, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड ने 44,000 के आसपास का खरीदा था। तो ये सिस्टम लगभग पहुंचता है आपका 1024 या 1.25 लाख के आसपास का पहुंचता है। तो ग्राफिक्स कार्ड इनके बैग में वो भी देख लेते हैं कौन सा है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड इन्होंने लिया था, हमने इनकी वीडियो बनाई थी, शॉर्ट डलाई थी। तो ये इन्होंने पहले ग्राफिक्स कार्ड खरीदने की वजह ये थी कि इनको उस समय एक अच्छी डील मिल रही थी, तो उन्होंने ग्राफिक्स कार्ड खरीद के रख लिया था। बाकी सिस्टम आज बिल्ड करा रहे हैं, 1 महीने का गैप लगभग हुआ था इसमें। तो ये सिस्टम आपका देख सकते हो, कंपोनेंट बहुत शानदार है। और जो कैबिनेट इन्होंने पसंद करी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जब तक इनसे अनबॉक्सिंग करा लेते हैं। रेट की बात हो चुकी है, वारंटी आपको बता देता हूँ, वारंटी सारी है 3 साल 3 साल 5 साल और 10 साल वारंटी और 5 साल वारंटी। भैया एक करके आप अनबॉक्सिंग करते सकते हो। लोग स्क्रू रखे हैं। ठीक है, तो सारी चीज भैया ने अनबॉक्स कर दी है। तो भैया अपना एक्सपीरियंस बताओ कि इतना बढ़िया सिस्टम आपने जो सोच रखा था, एक डिजायर ड्रीम पीसी था, उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहली बार मैंने अपने सबसे पहला पीसी मिलने मेरा, और खोल के एक साथ बड़ा मजा आया खोलने में। अच्छा, एक सच्ची बात बताना, जिस सिस्टम के जो कंपोनेंट आपको पसंद करने में कितना टाइम लगा था कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, कितना वक्त? मुझे एटलीस्ट 2 महीने लगे थे। 2 महीने लगे थे, मैंने खूब सर्च करी, रिसर्च करी और उसके बाद मैंने फाइनल किया। बहुत बढ़िया। तो सबसे अच्छी बात देखने की इसमें मदरबोर्ड है, क्योंकि ये मदरबोर्ड एक प्रीमियम रेंज में आता है, आप देख सकते हो। तो ये गीगाबाइट का X670 सीरीज है AX। तो ये आप देख सकते हो पूरा सिस्टम में जहां भी पॉसिबिलिटी है कि गर्म हो सकते हैं कैपेसिटर या चिप्स, तो वहां पे एक बहुत बढ़िया मतलब हैवी हीट सिंक लगा रखी है, बहुत शानदार मेटल की ये लगा रखी है, यहाँ लगा रखी है। और इस जगह आप देखते हो यहाँ सारी एक बढ़िया हीट सिंक लगा रखी है। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। पीछे आप देखते हो कि सारे पोर्ट्स हैं USB के 4 2.0, टाइप C का एक पोर्ट है, USB 3.2 के 2 पोर्ट है, यानी 4 4 8 और 10 और 12 13 USB पोर्ट है दोस्तों। और ये गीगाबिट लेना ये होती है 2.5 Gbps स्पीड वाला, यानी मैक्सिमम जो इस समय चल रहा है आपका कोई भी इंटरनेट कनेक्शन हो, फाइबर ऑप्टिक्स, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड निकलेगी। जब जो गेमिंग करना चाहेंगे, तो जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये वाईफाई और ब्लूटूथ के एंटीना है। पोर्ट्स है, रैम के 4 स्लॉट हैं, तो 64 GB आप लेके जा सकते हो। 256 GB तक रैम DDR सपोर्ट है, DDR5। NVMe का स्लॉट है 4.0 का, 2 स्लॉट इसके अंदर और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, एक क्लिक करो खुलेगा। ग्राफिक्स कार्ड मेन इसमें लगे, एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड के भी 2 स्लॉट है। और USB 3.0, टाइप C का पोर्ट, सारे पोर्ट है। और 8GB का भी सपोर्ट है, 8GB कैबिनेट होगी तो इसमें आप कर सकते हो। कैबिनेट में भैया ने ज्यादा खर्च नहीं किया, क्योंकि इनको एक इकोनॉमल लेके जाना था, और इन फ्यूचर धीरे धीरे अपग्रेड करके 12-15 हज़ार रुपए की कैबिनेट लेंगे। लेकिन अभी जो कैबिनेट पसंद करी है वो भैया ने एंटीस्पोर्ट की SX5 करी है। तो इस कैबिनेट को देख के आपके अंदर ये विचार आ सकता है कि सिस्टम इतना हैवी है, तो कैबिनेट में इन लोगों ने पैसा क्यों खर्च नहीं किया? तो ये इनकी खुद की पर्सनल चॉइस है। बजट को लेके इन्होंने जो पैसा खर्च किया बेसिकली बोर्ड और प्रोसेसर में खर्च किया, बाकी चीजों में इतना पैसा खर्च नहीं किया है। तो ये आगे का इनका मूड होगा अपग्रेड करने का, क्योंकि इन्होंने 2 महीना लगाया है इस चीज को लेके। तो ये SX5 है, सिंपल कैबिनेट है। तो जैसा कि हमने इनसे बात करी थी, तो इनको रिकमेंड किया था कि 3 फैन वाला लिक्विड कूलिंग ले लो। तो अभी इनको फिलहाल 2 फैन वाला लेके जाना है, क्योंकि इनका भी लर्निंग मोड है। जब ये कहते हैं कि मैं एक स्टेज पार करके जब एक्सपर्ट मोड पे आऊंगा, तो 3 फैन वाला लिक्विड कूलिंग लेंगे। तो इस तरह से पूरा सिस्टम बिल्ड हुआ है। तो ये लिक्विड कूलिंग है, ये रह गई थी, भूल गए थे हम लोग। तो ये हमने थर्मलटेक आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। थर्मलटेक बहुत अच्छा ब्रांड है, इसके अंदर जो मॉडल आता है TS240 V2, ये ARGB सिंक्रोनाइजेशन वाला 2 फैन वाला लिक्विड कूलिंग है। इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं, मैं कर देता हूँ, थोड़ा मजा मुझे भी आना चाहिए।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये 2 फैन दोनों ARGB है और ये इसका बहुत प्यारा एक इसका ये वाला अटैचमेंट है जो उसके प्रोसेसर के ऊपर रहेगा। तो ये करके लुक आता है, अभी खोलेंगे जब पसंद करेंगे, फाइनल करेंगे। इसके अलावा एक SMP यूजर है थर्मल टेक की 750 वॉट 80+ ब्रॉन्ज पसंद करी है, अभी आने वाली है, टाइम लगा था। इसमें मैं दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। तो SMP जो पसंद करी है वो भी थर्मल टेक की पसंद करी है, लेकिन अभी SMP की आने वाली है। ये 650 है, ये नहीं लगाएंगे, 750 लगा रहे हैं। 80+ ब्रॉन्ज है, 5 साल की वारंटी होती है, बहुत भारी वेटेड होती है। तो सिस्टम आपने देख लिया, तो हम आपको पूछते हैं कि इसमें सिस्टम को लेके आपको कोई आपकी चॉइस, मतलब आपका कोई एक सजेशन हो तो आप प्लीज कमेंट करना। उसमें ये बताना है क्या चीज़ और इससे अच्छी कराई जा सकती थी, क्या चीज़ आपको इसमें अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, वो सब बताना। तो हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। तो सिस्टम सारा अनबॉक्स कर लिया है भैया सामने, फ्री करना है तो सारी चीज़ों को असेंबल कर देते हैं। SMP की 750 आने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारा को सब्सक्राइब करते रहिए और प्यार बांटते चलिए, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट अभी जब तक वीडियो आ चुकी होगी हमारे 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके होंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए भैया का पूरा जो है सिस्टम रेडी होने वाला है, अभी थोड़ी बहुत देर में हम कर देंगे। उसमें क्या है कि जो SMPS है भैया की, वो थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर से हम सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो ये पहले लगा देते हैं प्रोसेसर। अब ये जो है नई जो सीरीज़ आई है इनकी, उनमें पिन नहीं आ रही है। चलिए बड़े ध्यान से लगा देते हैं। सबसे ज़्यादा रखने वाली चीज़ है इसको लगाना कैसे, तो ये बता देता हूँ। ये जो आप स्लॉट देखते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको बोर्ड से मिलाना होता है। तो बोर्ड में जहाँ पे लगा होगा, देखिए यहाँ पे ये डॉट बना हुआ है, तो इसको ऐसे ही लगता है। हो गया। ये रैम लगा देना फटाफट से, एकदम प्रीमियम। बैग हटा दो आप। ये मत छटका आओगे ना लेने के लिए, पूरा दे दूँ आपको वापस। ठीक, वही देख रहा हूँ आगे। तो वैसे तो हमने सारी चीज़ें कस दी हैं प्रॉपर एकदम। अभी भैया का कोरियर से आया है SMPS, तो फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी भी। काफ़ी वजन है इसमें। ये इधर से खुलेगी। तो ये है SMPS, ये इसका कुछ मैनुअल है, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भाई 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 सबसे प्यारी चीज़, खतरनाक है यार, खतरनाक। देखिए इसमें पता क्या दे रखा है, पावर का
एक तो आपका ये बड़ी पावर होगी, एक आपका CPU पावर होगी। इसका तो इन्होंने दे रखा है साथ में कि आपको लगाना ना पड़े। जो आपके अलग से होते हैं, जो ज़रूरत नहीं रहती, उसको आप हटा सकते हो और लगा भी सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने हिसाब से। तो ये चीज़ काफ़ी सही है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि जो लोग खुद से वो करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, वो डाउट में रहते हैं कौन सा प्लग लगेगा, तो उन्होंने पहले से लगा रखा है। अगर जो आपको नहीं लगाना वो मत लगाओ। ये तो पावर का तो दे ही रखा है, बहुत अच्छा है। और ये आपकी पावर केबल हो गई, साथ में ये भी आई है टाइस केबल को मैनेज करने के लिए। बाकी ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट से। फटाफट से लगाएं। ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है पीसी, तो चलिए फटाफट से विंडो वगैरह डाल देते हैं, देखते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो भैया का सिस्टम पूरा रेडी है, आपको एक बार लुक दिखा देते हैं। ठीक है, तो अभी सौरभ भैया है नहीं, तो हम ही कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो को। उनको काम से थोड़ा बाहर जाना पड़ा है, तो भैया से पूछ लेते हैं जो असेंबलिंग की है हमने, कैसा लगा भैया को, जो पूरा सिस्टम इन्होंने अनबॉक्स किया था, कैसा लगा भैया आपको? सेटिस्फैक्ट्री। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर देखते हैं उनके लिए? आनंद कंप्यूटर पे आइए, उनसे कंप्यूटर बनवाइए। काफ़ी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है यहाँ पर, फ्रेंडली है बहुत, और सब बढ़िया है, अच्छा लगा, और काफ़ी रेट वेट भी सब सही है। तो आपको भी कोई सिस्टम बनवाना हो या कोई क्वायरी हो तो हमें पूछ सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, वो आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से रेडी कर देते हैं, पूरा पैक कर देते हैं, भैया को रवाना करते हैं।